नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सामान्य स्थिति और विस्तार के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई कितनी है, सभी क्वेश्चंस अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। देखिए, अगर राजस्थान की बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये, और इसका जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार देखें तो राजस्थान के अंदर 41 जिले और 7 संभाग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम बात करें 2025 के डाटा के अनुसार बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। यहाँ पे राजस्थान है, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। देखिएगा, अपना देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू होता है। और राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिल जाता है, तो 1 नवंबर 1956 से 1 नवंबर 1956 आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा कब से मिलता है, 1 नवंबर 1956 से मिलता है। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस है 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। यहाँ पे अपने को बताना कि अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो क्षैतिज लाइन होती है, इसको हम अक्षांश बोलते हैं, और इसके अपोजिट जो खड़ी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं देशांतर। ये जो खड़ी लाइन है इसको हम बोलेंगे देशांतर। तो अपने को बताना है यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो सही जवाब क्या बनने वाला है बताइएगा। एक तो ये लाइन बतानी है, एक ये लाइन बतानी है, और एक ये और ये बतानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो लाइन है ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये अपना सही जवाब बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है। अब 23 से 1/2 उत्तरी अक्षांश आप किसको बोलते हो, ये हम बोलते हैं कर्क रेखा को बोलते हैं। तो 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इसको हम कर्क रेखा भी बोल देते हैं। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, राजस्थान के निम्न में से किन जिले से होकर गुजरती है। तो 23 डिग्री और 70 डिग्री आपको अक्षांश और देशांतर की संख्या दी गई है। यह राजस्थान के कौन से जिले से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा बांसवाड़ा और जैसलमेर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है, राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे बिल्कुल मिस्टेक है, दोनों नहीं पूछा गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको ओनली एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्रमशः पूछा गया है। क्रमशः का मतलब है आपको पहले का पहला आंसर ये हो जाएगा और दूसरा का ये आंसर हो जाएगा, ये है आपका। तो 23 क्रमशः का मतलब हो गया पहले ये आया। तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वह बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वह जैसलमेर से होकर गुजरती है। ये अपना इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यह हम देख चुके हैं। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और विश्व के अंदर हम बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह जापान के क्षेत्रफल के इक्वल है। जापान की राजधानी टोक्यो है, और मुद्रा क्या है, येन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है। अब हम बात करने वाले देशांतरीय विस्तार की। तो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये इसका देशांतरीय विस्तार है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो अक्षांशों के बीच में जो भी डिफरेंस है, राजस्थान के अक्षांशों के बीच में डिफरेंस है 7 डिग्री और 9 मिनट का है, और देशांतर के बीच में जो डिफरेंस है वह है दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट का है। ये दोनों डाटा आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार क्या है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या बनेगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो इसका जो विस्तार है वह कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे सही जवाब बनेगा ऊपरी ऊपर भारत के नक्शे में हम देखेंगे तो हिंदुमल कोट से लेके बाड़मेर के बाकासर तक इसका विस्तार है।
बाड़मेर के बाखासर तक इसका विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर है, तो सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो गुरु शिखर की जो हाइट है वह 1722 मीटर है, ऊंचाई 1722 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट की हम बात करेंगे तो 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है। और गॉडविन ऑस्टिन या केटो की हम बात करेंगे, भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसकी हाइट है 8611 मीटर है। अब हम बात करने वाले गुरु शिखर की जिसकी हाइट है 1722 मीटर है। तो अपने से पूछा कि सबसे निम्नतम बिंदु क्या है, तो यहाँ पे सही जवाब बनेगा सांबर झील, आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा आपका 8 डिग्री 47 मिनट। सबसे पहले आपको देशांतरीय पूछा है तो आपको देशांतर का आंसर देना है, फिर अक्षांश पूछे तो अक्षांश का आंसर देना है आपको। तो ये दोनों डाटा आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। देखिएगा एग्जाम एक क्वेश्चन और आ सकता है कि 1 डिग्री देशांतर है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए सूर्य को कितना समय लगता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर बनता है 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान के कौन से गोलार्ध में स्थित है? अगर हम भूमध्य रेखा की बात करेंगे और ग्रीनविच रेखा की बात करेंगे तो राजस्थान में कौन से गोलार्ध में आ गया? इसमें आएगा या इसमें आएगा या इसमें आएगा? किधर आएगा? राजस्थान की पोजीशन कहाँ बनेगी? तो ये अपना उत्तर है, ये दक्षिण हो गया, और ये पूर्व और ये पश्चिम। तो राजस्थान का पोजीशन क्या बनेगा? उत्तर पूर्वी बनने वाला है इसके अंदर। चलिए सॉरी, ये उत्तर पश्चिमी हो गए, इसमें बनेगा जस्ट अपोजिट बनेगा, ये बनेगा राजस्थान का पोजीशन, इस हिस्से में आएगा उत्तर पूर्वी। ठीक है, पश्चिम में नहीं आएगा, उत्तर पूर्वी। भारत का पूछे तो भी यही आने वाला है, और राजस्थान का पूछे तो भी यही आने वाला है, उत्तर पूर्वी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग किस कटिबंध में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण, ये राजस्थान का हम नक्शे की बात करेंगे, कर्क रेखा नीचे से गुजरती है, 23 से 1/2 डिग्री है, इसके अधिकांश भाग उत्तर में आ गया। तो कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग कटिबंध किस स्थिति में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा उपोषण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा जो नज़दीक होगा उस पर कम पड़ेगी तिरछी, और जो दूर होगा उस पर सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के केस के अंदर सबसे कम आपका करेक्ट आंसर बनेगा, सबसे कम। और सबसे दूरी पे क्या आ जाएगा? गंगानगर। तो गंगानगर में सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती है। ये दो डाटा आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्यों? जो कर्क रेखा के पास में रहेगा वहाँ पे बिल्कुल सीधी किरणें पड़ेगी, और कर्क रेखा से यदि दूर जाएगा तो वहाँ पे तिरछी ज़्यादा पड़ेगी। क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? तो वाल्मीकि ने राजस्थान को नाम दिया था मरुकांतर। सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए, और जो अपन बात करेंगे इसकी TH हैंडले की, उसने राजस्थान की आकृति बताई थी रोम्बस की टाइप, रोम्बस बोले तो पतंग आकार की, या विषमकोणी चतुर्भुज के रूप में। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो स्वतंत्रता के समय 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, अजमेर, मेरवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली पर बसा हुआ है? तो वह शहर है झालावाड़, ऑप्शन सी। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को माना जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? राजस्थान का निर्माण होता है 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है, डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है? तो डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है उपरोक्त सभी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ भाग। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है दोस्तों। राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे स्थित है?
राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जयपुर में है, जिसको हम पिंक सिटी बोलते हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी बोला जाता है और जैसलमेर को येलो सिटी बोला जाता है। स्वर्ण नगरी। अरावली पर्वत श्रृंखला वह किसका अवशेष है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड के अवशेष है। ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कुल कितने किलोमीटर का अंतर है? अब आपको लंबाई भी पता होना चाहिए, राजस्थान की चौड़ाई भी पता होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की जो लंबाई है वह 826 किलोमीटर है। और हम बात करेंगे इधर हॉरिजेंटल बात करेंगे, पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो यह 869 किलोमीटर है। अब अपना जो क्वेश्चन है वो दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। लंबाई चौड़ाई में कुल कितने किलोमीटर का अंतर है? तो 69 में से 26 जाएगा तो अपना करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 43। ऑप्शन नंबर डी 43 किलोमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहाँ पर मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बसंतगढ़ सिरोही। क्वेश्चन नंबर 26, किस विद्वान ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग आकार या बोले तो रोम्बस यह आकृति किसने बताई है? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा टी.एच. हेंडले। सही जवाब ऑप्शन नंबर है टी.एच. हेंडले। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पे होता है? ये राजस्थान का वर्तमान नक्शा है जिसके अंदर 41 डिस्ट्रिक्ट लिया है और 7 संभाग है। संभाग इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको क्योंकि ओनली डिस्ट्रिक्ट लिया है यहाँ पे। तो टोटल आप काउंट करोगे तो 41 डिस्ट्रिक्ट लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग अपना है। तो राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पे होता है? तो सूर्योदय कहाँ पे होता है? सबसे पहले पूर्व की तरफ होगा, तो ये पूर्व हिस्सा हो गया। तो सूर्योदय सबसे पहले पूर्व में होगा, ये पश्चिम में हो गया। तो सबसे पहले पूर्व में देख लीजिएगा आपको राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के साथ में धौलपुर। धौलपुर आप यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान के नक्शे में। क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अब यहाँ से आपसे पूछी गई है अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना राजस्थान के जो भी पड़ोसी देश है और पड़ोसी राज्य है उनके बारे में अपन बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। यहाँ पे आंसर जाएगा आपका 4850 किलोमीटर है। राजस्थान राज्य की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका 4850 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 4850। ओके, अंतर्राज्यीय पूछा है और इसी में अंतर्राष्ट्रीय पूछ लिया जाए तो ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और आपसे कुल पूछ लिया जाए कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये हो गई 5920, ये कुल स्थलीय सीमा हो गई। ये राज्य से टच करती है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई और ये टोटल बाउंड्री हो गई राजस्थान की। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के नक्शे में ऑब्वियसली अपन सभी जानते हैं, भारत के नक्शे में पूछा गया तो उत्तर पश्चिमी हो जाएगा। और गोलार्ध में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन डी। तो ध्यान दीजिएगा किस में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस नक्शे से गुजरेगी? तो यहाँ पे अपन देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, जैसलमेर के जस्ट इधर की अपन बात करेंगे तो यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट। तो अब आप लोग ही बताइएगा 70 डिग्री लगभग किधर जाएगा? इधर ही जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में जैसलमेर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी जैसलमेर। राजस्थान के जिले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में बांसवाड़ा और डूंगरपुर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। और कर्क रेखा के ऊपर स्थित अपन बात करेंगे तो डूंगरपुर का चिकली गाँव पड़ता है, यहाँ पे डूंगरपुर का चिकली गाँव। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग समय अंतर कितना है? लगभग कितना समय अंतर है? जैसे कि पूर्वी और पश्चिमी में हमने देखा दोनों में जो डिफरेंस आता है वो आता है 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर का डिफरेंस आता है। अब इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको अप्रोक्सीमेट मैं 9 डिग्री बोल दूंगा। और हमने बताया कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, तो 9 डिग्री में हो जाएगा 36 मिनट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 36 मिनट। राजस्थान का अधिकांश भाग किसके उत्तर में स्थित है? तो राजस्थान का अधिकांश भाग है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। राज्य के कौन से जिले में अरावली का कामली घाट स्थित है? तो यहाँ आंसर बनेगा राजसमंद पाली जिले के अंदर कामली घाट स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, केवड़ा की नाल कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों केवड़ा की नाल है उदयपुर में स्थित है। इसी के साथ में मैं छोटा सा टॉपिक यहाँ पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।
तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मैंने यहाँ पे मोस्टली आपसे सब क्वेश्चंस बता दिए हैं। यहाँ पे राज्य की वर्तमान स्थिति और विस्तार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट जो वीडियो बनता जाएगा उसमें अपन देखते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।